नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट हमारा चलता है जीएस में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है संविधान। तो देखेंगे कि संविधान की मांग किस प्रकार से हुई थी और भारतीय संविधान किस प्रकार से बना है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी और किस प्रकार से संविधान बना है। आइए हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 1895 में, कब 1895 में सबसे पहले किसने मांग की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम क्या है। इनकी एक पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका रही है और पत्रिका का नाम है स्वराज पत्रिका। कौन सी पत्रिका। स्वराज पत्रिका। तो एक पत्रिका इनकी जो है स्वराज पत्रिका, उस स्वराज पत्रिका के माध्यम से स्वराज स्वराज पत्रिका, इसी पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी कि भारत के लिए एक क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि स्वराज पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले इन्होंने मांग की थी संविधान सभा की। और जो ये बाल गंगाधर तिलक की जो मांग थी, ये मांग कैसी थी। ये जो मांग थी, ये मांग कैसी थी। ये मांग व्यक्तिगत रूप से थी। कैसी थी मांग। व्यक्तिगत रूप से मांग थी। ये व्यक्तिगत मांग थी। तो सबसे पहले किसने किया। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद देखेंगे कब मांग की गई संविधान सभा की। तो 1922 में की गई थी। अब 1922 में जो संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो 1922 में संविधान सभा की मांग किसने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने की थी। अब महात्मा गांधी ने मांग की थी किसके माध्यम से। जो इनकी पत्रिका है, जैसे इन्होंने स्वराज पत्रिका के माध्यम से मांग की थी। भाई स्वराज पत्रिका क्या थी। एक पत्रिका थी जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि जो है भारत के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने क्या किया। तो महात्मा गांधी की भी एक पत्रिका थी और वो पत्रिका क्या थी, यंग इंडिया। क्या थी पत्रिका का नाम, याद रखना है आपको। कौन सी पत्रिका थी। यंग इंडिया। कौन सी। यंग इंडिया। याद रखिए, ऐसे ही पूछा जाता है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। तो यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, महात्मा गांधी की है। और यंग इंडिया पत्रिका किस प्रकार की है। यह एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है। ये एक मासिक पत्रिका है, यानी महीने में एक बार छपती थी। मासिक पत्रिका। तो मासिक पत्रिका के माध्यम से इन्होंने जो है संविधान सभा की मांग की थी 1922 में। किसने। महात्मा गांधी ने। बात समझ में आ रही ना। हाँ बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, बिल्कुल हर चीज समझ में आएगी। ठीक। और इसी में इन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए। भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। इन्होंने ही कहा था कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो लोगों को देखा। भाई बाल गंगाधर तिलक के बारे में समझ गए, यहाँ पर आप समझ गए महात्मा गांधी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके आगे किसने संविधान सभा की मांग की थी। तो इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो मांग की थी किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने 1927 में संविधान सभा की मांग की थी। और किसके माध्यम से, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में क्या किया था कि स्वराज पार्टी का गठन किया था। कहाँ, वर्तमान जो प्रयागराज है, पहले नाम इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। दो मुख्य व्यक्ति थे और उसमें कौन, मोतीलाल नेहरू और कौन, चित्तरंजन दास थे। तो इन्होंने यहाँ बात करेंगे 1927। तो 1927 में किसने मांग की थी, मोतीलाल नेहरू ने। किसने, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू ने कैसे मांग की थी,
इनकी जो किस माध्यम से, स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की थी। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। अलग से लिख रहे हैं यहाँ पर, स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी द्वारा, स्वराज पार्टी याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की तरफ से। और ये क्या था? पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने जो है संविधान सभा की मांग की थी। तो ये याद रखिएगा कि पहली पार्टी, पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की थी, संविधान सभा की मांग की थी। बात समझ में आ गई ना? कि भाई देखिए, सबसे पहले 1895 में, फिर 1922 में, फिर 1927 में। अब आगे देखते हैं कि 1927 के बाद फिर किसने मांग की थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1935 में किसके? कांग्रेस पार्टी द्वारा। किसके द्वारा? 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। पहली बार कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग की गई थी। अब 1935 में याद रखना है किसके द्वारा? 1935 में, 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग। सभा की मांग। हाँ, तो यहाँ पर 1935 में भी आपने देख लिया कि 1935 में संविधान सभा किसने मांग की थी? तो कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी उतने समय? तो कांग्रेस पार्टी ही थी। अब देखिएगा इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं तो 1940 में। अब 1940 में किसने मांग किया था? तो 1940 में आपने नाम सुना होगा कि 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या था? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, प्रस्ताव में क्या हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव जो ब्रिटेन से आया था, उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि हाँ ठीक है, संविधान सभा की मांग उन्होंने, किसने? ब्रिटेन के जो थे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यानी अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये संविधान सभा की जो मांग हो रही थी, इस संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। अगस्त प्रस्ताव द्वारा मांग को स्वीकार किया गया था, मांग को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। हाँ कि भाई ठीक है, आपको जो है संविधान सभा का एक गठन किया जाएगा भारतीयों के लिए, क्योंकि काफी दिनों से ये मांग चल रही थी। अब देखिए यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया किस समय? 1940 में। अब 1940 का दौर वही है जब भारत में क्या क्या चल रहा था विश्व में? तो विश्व में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। आज द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है? आपको याद रखना है कि 1939 से 1945 तक क्या चला था? द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा कि युद्ध के बाद एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा भारत को। क्या किया जाएगा? एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये बात कही गई। तो याद रखना है यहाँ पर, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद क्या कहा गया? भारत को क्या किया जाएगा? भारत को डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। बात समझिएगा इसमें। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने तो स्वीकार कर लिया था ठीक है संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था भैया जो युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज। ठीक है, क्या होता है? अधिराज। यानी भारत को क्या किया जाएगा? अधिराज का दर्जा दिया जाएगा। पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्रता इंडिया को नहीं दी जाएगी कि पूरे अधिकार जो है हर मामले में फैसला ले सके।
कुछ मामलों में फैसला लेने की यहाँ पर बात कही गई की थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसको नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि नोट करके लिख सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुरुआत से आपने देखा कब कब मांग हुई, पहली बार अंग्रेजों ने कहा क्या मांगा। अब देखिए 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था भाई, अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 1942 में भी यही बात हुई। 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया। क्या आया भाई, क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन में भी वही बात फिर से वही बात कही गई, दोहराई गई कि ठीक है भाई युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा भारत को। लेकिन यहाँ पर फिर से जो है कांग्रेस ने क्या कहा, फिर से जो है इस बात को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, हाँ, तो डोमिनियन स्टेट के दर्जा फिर से कहा गया। डोमिनियन स्टेट दर्जा देने का कहा ब्रिटेन ने। लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, कांग्रेस द्वारा इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। प्रस्ताव को अस्वीकार किया। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर तक का हो गया कृषि मिशन तक। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो अब आएगा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1946 में कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया था। ठीक है, जब इतने दिनों से मांग चल रही थी भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो इसके बाद से ही संविधान सभा का गठन होता है। किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर होता है। तो अब जो हम कैबिनेट मिशन के बारे में अगली क्लास में बताएंगे, किस प्रकार से कैबिनेट मिशन गठित हुआ, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, उसका क्या निर्णय लिया गया, क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो बने रहिए, इसके बाद जो अगली क्लास में हम बताएंगे। तब तक आप क्या करिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।